इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असली एनसीपी अजित पवार का गुट ही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आई। आपको बता दें, एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजित गुट को मिल गया है। और इधर शरद पवार गुट 7 फरवरी तक नए नाम का सुझाव दे, ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। बहुत बड़ा झटका शरद पवार के लिए, जिन्होंने एनसीपी को खड़ा किया। लेकिन जब 2 धड़ों में बटी एनसीपी, तो ये बड़ा झटका, क्योंकि भतीजे की बताई जा रही है अब एनसीपी। जो फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है, उसमें अजित पवार गुट को तवज्जो दी गई है। अजित पवार गुट की होगी एनसीपी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो अजित गुट को मिल गया है। जबकि शरद पवार को 3 नाम उनकी तरफ से मांगे गए। उनको कहा गया है कि 7 फरवरी तक 3 नाम सुझाएं, उस पर इलेक्शन कमीशन विचार करेगा। और चलिए, मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। इंद्रजीत, क्या कहा गया है? ये जो फैसला लिया गया है, इस पर क्या आधार बताया गया है इस फैसले का, और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और इस आदेश में कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि बताया जा रहा है कि जो आधार बनाया गया है वो ये कि जब अजित पवार ने स्प्लिट किया था, यानी जब वो महायुति जो युति बनी है, जो बीजेपी के गठबंधन में वो शामिल हुए थे 2 जुलाई को, उससे पहले अजित पवार ने अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर लिया था। यानी कि उनके जो लोग थे उन्होंने चुनाव किया, अध्यक्ष वो बन गए थे। कहीं ना कहीं ये आधार काम आया है। और अजित पवार के साथ ज्यादा विधायकों की संख्या है, शायद ये आधार काम आया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब शरद पवार गुट जो है इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन अजित पवार के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है कि अजित पवार, क्योंकि विधायकों की अयोग्यता का मामला भी यहाँ पर चल रहा है, एनसीपी विधायकों की अयोग्यता का मामला। ऐसे में शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 15 फरवरी से पहले फैसला आना है, 15 फरवरी तक आना है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना है। ऐसे में जब चुनाव आयोग का जो निर्णय आया है, कहीं न कहीं ये दिखाता है कि ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो अजित पवार के साथ हैं। कल तक शरद पवार गुट को 3 नाम देने हैं, नई पार्टी का नाम देना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है शरद पवार के लिए, जो कि एनसीपी के संस्थापक हैं, उनके लिए एक बड़ा झटका है। और जो अजित पवार इस बार उन्होंने स्प्लिट किया, जो पार्टी तोड़ी या पार्टी के साथ लोगों को लेकर गए, अजित पवार ने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया है, ये दिखाता है चुनाव आयोग का फैसला। और बताया जाता है कि जब बीजेपी ज्वाइन की अजित पवार, जैसे 2 जुलाई को, उसके पहले 30 तारीख को एक अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था और अजित पवार तब एनसीपी के अध्यक्ष बन गए। हालांकि उसको जो शरद पवार गुट है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और उनका कहना है कि जो पार्टी का संविधान है उसके अनुसार शरद पवार ही अध्यक्ष हैं और कोई चुनाव हुआ नहीं था। जब चुनाव हुआ था तो शरद पवार ही अध्यक्ष थे। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला फैसला इसलिए भी क्योंकि महाविकास अघाड़ी एक तरीके से टूटती नजर आ रही है ना। ये देखिए प्रदर्शन, उसकी तस्वीरें सामने आ रही है। ये खुशी की तस्वीरें देखिए, अजित पवार के समर्थक उनकी तस्वीर लिए हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसे अजित पवार गुट ले रहा है। 2 धड़े हुए, और सोचिए सीजन्ड पॉलिटिशियन, कद्दावर शरद पवार के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है कि उनकी पार्टी जिसको उन्होंने खड़ा किया वो जब टूटी है, तो न सिर्फ टूटी है बल्कि नाम तक उनका नहीं रहा। मेरे साथ लगातार इंद्रजीत बने हुए हैं। इंद्रजीत, ये तो महाविकास अघाड़ी, उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। पहले शिंदे गुट को मान्यता मिली और अब अजित पवार गुट को। बहुत खुशी है दादा के सेंटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक वादा, अजीत दादा, अजीत दादा, अजीत दादा, अजीत दादा आगे बढ़ेगी, बहुत जोरों से बढ़ेगी, समय के साथ और समय के तेज के साथ बढ़ेगी। एक वादा, अजीत दादा, सब करेंगे, जितने साथ है सब करेंगे। ये जो लोग देख रहे कार्यों के साथ आपको पता मिलेगा कि क्या हो रहा है। बस ये अजीत दादा, अजीत दादा, अजीत दादा।
हम आपको सुनवाते हैं, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, शिवसेना की नेत्री, सुनिए। मुझे कोई रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली दरबार से ये पूरा प्रबंधन हुआ है, नियोजन हुआ है, आज इलेक्शन कमीशन ने उसको पूरा किया है और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। शिवसेना में हमने लाखों की संख्या में एफिडेविट दिए थे, पर फिर भी पूरी की पूरी पार्टी और पक्ष का चिन्ह शिवसेना का दे दिया गया था गद्दार गैंग को। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मैं उम्मीद करती हूँ जुडिशरी उसमें स्टेप इन कर सुओ मोटो इस पे कार्रवाई कर इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से शेड्यूल 10 की याद दिलाएगा और उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है। तो बिल्कुल भी अप्रत्याशित तो ये नहीं था। जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी को इसकी आशंका भी रही होगी, लेकिन ये महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व पर भी एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये इंद्रजीत सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, ये बताइए, क्योंकि ये तो सीधा सीधा महाविकास अघाड़ी के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है। ये तो ऐसा लग रहा है वही बिखर गया एक तरीके से, क्योंकि अजित पवार गुट एनसीपी हो गई, शिंदे गुट शिवसेना हो गया, तो फिर महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व क्या है? अब उसको कैसे देखा जाए, वो भी ठीक चुनाव के पहले? और ये लड़ाई कितनी लंबी चल सकती है अगर गए भी कोर्ट तो? जी बिल्कुल, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और निश्चित तौर पर जो शरद पवार गुट है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इसका असर जो है विधायकों की अयोग्यता, एनसीपी विधायकों की अयोग्यता का जो फैसला आना है, स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला लेना है, उस पर भी कहीं न कहीं इसका असर दिखेगा और कहीं न कहीं इसी लाइन पर हो सकता है कि विधायकों की अयोग्यता का भी फैसला आए। तो उसको लेकर भी एनसीपी पहले से ही बार बार ये कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रही थी, जैसा उद्धव गुट की तरफ से भी पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा था। तो कहीं न कहीं अब भी एक आरोप लगाया जाएगा और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की तो बिल्कुल बिखरती नजर आ रही है, कमजोर पड़ती नजर आ रही है। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन उनके घर में उनके ही भतीजे ने उनसे ही दांव सीखकर उन पर ही आजमा लिया और कहीं न कहीं एक बड़ा सेटबैक है। और जो उनकी देश में छवि थी, एक चाणक्य की छवि थी, सबको साथ लेकर चलने की छवि थी, देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से उनके संबंध थे, इस पर भी उसका असर पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जो महाविकास आघाड़ी है निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में कमजोर पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही जो शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छिन गया है। इसके बाद एनसीपी में जो महाविकास आघाड़ी के साथ शरद पवार हैं उनका नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाना, अब नए चुनाव चिन्ह के साथ, नए नाम के साथ शरद पवार को फिर से अपनी पहचान बनानी होगी। तो कहीं न कहीं ये मुश्किल जरूर है, लेकिन एक तरफ से देखें तो हो सकता है कि जैसा पहले कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ एक बड़ी सिंपैथी की लहर है, तो हो सकता है शरद पवार भी इस तरह से यात्रा करें, महाराष्ट्र में कोई सिंपैथी की लहर हो, कोई करिश्मा हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से देखें, अभी इस फैसले के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कमजोर पड़ी है, पूरी तरह से बिखर गई है। ये जो घड़ी एनसीपी की जो घड़ी है ना, दरअसल ये कहना चाहिए इंद्रजीत, जो सिंबल है वो वक्त सही नहीं चल रहा। वो जो वक्त बता रही है वो वक्त सही नहीं बता रही। देखिए ये घड़ी, देखिए ये घड़ी ये बताती है अब इस फैसले के बाद कि शरद पवार का वक्त सही नहीं चल रहा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि वो ऐसा दांव उनके भतीजे ने उनको ऐसे दांव में पटकनी दी है जो आजीवन उनके लिए इससे बड़ा झटका तो कम से कम कभी नहीं रहा होगा। आप नजर बना के रखिएगा इंद्रजीत। बहुत शुक्रिया इस वक्त तमाम जानकारी हमें देने के लिए।